श्रद्धा से होते सब काम। श्रद्धा देती मुक्ति धाम। जितने भी कार्य होते हैं उनमें श्रद्धा की अहम भूमिका है। यदि श्रद्धा में भ्रम हो जाए तो वो शंका बनता है, और वो शंका जो है संशय आत्मा विनश्यति, यानी वो काम को बिगाड़ेगी। जब भी मिलिट्री वाले जाते हैं तो शंका नहीं करते, वो कूद जाते हैं, तो वो विजय को प्राप्त हो जाते हैं। और यदि ये सोच लिया जाए कि होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित मान लेना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि ना शब्द आ गया। ना शब्द आना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं हो सकता। अरे आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, तो फिर छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं कर सके? अवश्य है। कोई लोग कहे कि अब उपवास होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं, तो वो नहीं कर पाएगा। करूंगा ऐसा यदि श्रद्धान पूर्वक संकल्प किया तो उसका उपवास हो जाएगा। श्रद्धा सफलता की जननी है। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है, आचरण भी कार्यकारी नहीं है। और श्रद्धा है तो ना भी हो ज्ञान, ना भी हो कुछ, तो भी सफलता दिलाती है। कहते हैं एक बार एक सेठ जी के यहां कथा चली, सब लोग इकट्ठे हुए। सेठानी सबकी व्यवस्थाओं को भी करती, कथा भी सुनती। प्रतिदिन एक क्रम चलने लगा, और जो दूध वाली थी वो दूध लाती, सेठानी को आवाज देती, सेठानी आती दूध लेकर के चली जाती। एक दिन वह ग्वालन आती है और कथा प्रारंभ हो जाती है। जब कथा प्रारंभ हो जाती है तो कथा में पंडित जी बोल रहे थे, प्रभु का नाम लेकर के यदि कोई कार्य किया जाता है तो सफलता देता है। प्रभु का नाम तारणहार है, संसार समुद्र से तार देता है। प्रभु नाम में वो सामर्थ्य है कि पत्थर को भी तिरा देता है। ये उस ग्वालन के कान में जब पड़े, उसने सोचा ये तो अच्छी बात है, मैं प्रतिदिन 2 आना आने का, 2 आना जाने का नाव में व्यर्थ देती हूँ। अब तो भगवान का नाम लूंगी और 2 आना और 2 आना 4 आना बच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया। और वह उपकार मानती हुई जब लौटी तो उसने फिर नाव पर सवारी नहीं की, बस भगवान का नाम लिया और चल दी, नदी से उस पार पहुंच गई। ऐसी चल रही थी कि जैसे रोड पर चल रही हो। और जब पहुंच गई उस तरफ, जब आने लगी तो ऐसे ही करे वो। एक दिन क्या हुआ, वो जल्दी आ गई। जब वो जल्दी आई तो सेठानी आदि जल्दी आ गई। अरे अब नाव की जरूरत ही नहीं मेरे को, नाव का इंतजार करना पड़ता था, आधा घंटा नाव के इंतजार में बैठा रहना पड़ता था, पैसा भी लगते थे, समय भी लगता था। और अब तो जल्दी इसलिए आ जाती हूं कि नाव की इंतजार ही नहीं करना पड़ता। भगवान का नाम लेती और पार हो जाती।
पंडित जी ने उस दिन कहा था, उन्होंने मंत्र दिया कि भाई कि प्रभु के नाम से संसार सागर पार किया जाता है, तो छोटी नदी क्या, अरे पत्थर भी तिर जाता है प्रभु के नाम से, तो फिर इसमें क्या है, मैं उस पार हो जाऊं तो क्या। इसलिए मैंने तो बस भगवान का नाम लिया और उस पार चली गई, और जब आना होता है तो भगवान का नाम ले क्यों आ जाता। ये बात सेठानी ने पंडित जी को कही। पंडित जी भी कहे अच्छा कौन है मिलाना। और जब वो ग्वालन मिली दूसरे दिन तो कहा पंडित जी आपने बड़ा उपकार किया, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, हम कम से कम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक वक्त का भोजन तो करा सकते। और फिर क्या, पंडित जी ने कहा ठीक है तू श्रद्धावान है, मैं तेरे यहाँ आऊंगा, चलूंगा, चल महाराज पंडित जी आज ही चलो। ठीक। अब वो जैसे ही पंडित जी को लेकर चली तो पंडित जी कहे कि नाव पे बैठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नाव पे नहीं, भगवान का नाम लो, हम देखो तैयार हो रहे। वो नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो बिना नाव के जाएंगे। कहते इस समूह नदी से उस पार जाएगी, हम तो रोज जाते हैं, भगवान का नाम तुम ही लो ना। अब लेकिन पंडित जी को तो श्रद्धा नहीं था, ज्ञान जरूर था। ज्ञान होना एक अलग बात है, श्रद्धा होना एक अलग बात है। श्रद्धा ही कार्यकारी है, ज्ञान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तो कहा जाता मुख्य महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। क्या कहते हैं कि ज्ञान और चारित्र जो है सम्यकता को प्राप्त नहीं होते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं, अगर श्रद्धा है तो ही लाभ होता है। इसलिए श्रद्धा को पहले मजबूत करो, ज्ञान और चारित्र के पीछे मत पड़ो। अब वो हुआ ही कि जैसी वो उसने तो हाथ पकड़े, पंडित जी नहीं जाएंगे, वो तो गई, देखा कि वो तो ऐसी चली जा रही है। और पंडित जी सोची कि मैं थोड़ा उतरूं तो डूब मिले। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ श्रद्धान होता है वह सफलता मिलती है। इसलिए श्रद्धा से होते सब काम, श्रद्धा देती मुक्ति धाम।